औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासर। जनाब ब्लॉक का सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, आखिर वो मौसम आ ही गया कि जिसकी हम बहुत देर से इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि हक के ऊपर कौन है और नाहक के ऊपर कौन है। नाज़रीन इकराम, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं इंसान की अक्ल के ऊपर हैरान होता हूँ कि जब वो किसी पेट को, यानी कि किसी कुत्ते के बच्चे को या बिल्ली को रखता है तो उसके लिए वो उसकी नस्ल की पहचान करता है। वो हर एक गली में घूमने वाली बिल्ली या कुत्ते को नहीं रखता, बल्कि वो उसकी नस्ल देखता है कि उसकी कौन सी नस्ल है और वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। तो जनाब यारी, अब मेरी बात यकीनन कुछ हद तक समझ गए होंगे। खान साहब ने भी जब अपने इर्द गिर्द लोगों को रखा तो जनाब उन्होंने ये बिल्कुल उस वक्त नहीं समझा, बल्कि उन्होंने ये समझा कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चलते हुए कि हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का यकीन करना चाहिए और उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बल्कि खान साहब वैसे भी आप सबके इल्म में है कि वो नौजवानों को आगे बढ़ाने के बहुत बड़े दाई हैं। और जनाब लेकिन शायद उनकी मर्दमशमनासी यहाँ पे आके कमज़ोर होगी कि उन्होंने नस्ली लोगों को अपने साथ रखने की बजाय उन्होंने कुछ कम नस्ल लोगों को अपने साथ मिला लिया, बल्कि उनको चांस दिया कि वो मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर तक पहुंच गए। अब आप देख लें, अगर वो पिंडी का बदकमाशू एक जिसने खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी, लेकिन एंड उसका क्या हुआ, आज उसको उसकी गली में कोई नहीं जाता। अब आते हैं जनाब ये फैसलाबाद का, जो आपको पता है कि अपने आप को कहने को बहुत बड़ा वो इनकलाबी समझता था और वो हर वक्त या उसकी पहले वाली बातें गलत थी तो या उसकी अब वाली गलत हैं। तो जनाब ये तो फैसला आप ही कर सकते हैं, या फिर अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में भी और आखिर में भी अपना फैसला करेगा। तो ठीक है, उनके ऊपर दबाव है, और दबाव भी ये है कि उनको कुछ ऐसी बात बताई जा रही है जो हमारे सामने नहीं आती। उनको शायद ये बताया जा रहा है कि खान साहब ने कोई खुफिया प्लान बना रखा था और उनका वो उसमें इस हद तक आ जाते हैं कि 1 बाय 1 असद उमर से लेके और हमादा तक सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अपनी अपनी, और अब सिर्फ रह गए हैं तो जनाब बुजुर्ग सियासतदान शेख रशीद साहब रह गए हैं, या फिर खान साहब के साथ कोई गुने चुने लोग हैं कि जो शायद इस नजरिए के मारे हुए हैं कि पाकिस्तान को आगे जाना है, लेकिन पाकिस्तान को पीछे खींचने वाले ज्यादा ताकतवर हैं तो वो अपना काम किए जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, जिस मुल्क में जंगल का कानून होता है उसी में यह होता है कि किसी के ऊपर दबाव डाल के, जिस तरह गांव का चौधरी होता है वो अपने जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको जनाब वो दौस से धमकी से जनाब वो अपने हक में कर लेता है, उनसे वोट भी ले लेता है और उनसे काम भी ज़बरदस्ती करवाता रहता है। बस पाकिस्तान में भी ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो फिर कौन सा ये इस्लामी, कौन सा ये सेकुलर, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है इस वक्त। तो नाज़रीन इकराम, हम आगे बढ़ते हैं। जनाब काजी ईसा साहब ने जब ये इक़्तिदार संभाला, समझे कि यानी कि वो आए, अपनी हरफ उठा लिया उन्होंने, तो जब उन्होंने मुकदमात के पलंदे देखे और उसमें से भी 75% वो मुकदमा थे जो रियासत के चंद गुमाश्तों ने जनाब सिविलियन लोगों के खिलाफ किए हुए, और उन्होंने ऐसे किए, इस तरीके से किए, ऐसा मकरेजियम बनाया हुआ था कि जनाब सामने आपको सिविलियन ही नजर आता है लेकिन पीछे उसके कोई कार्रवाई डालने वाले और होते हैं। उसमें अब ये समझें कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उससे लेके जो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी है, उसके जो करिंदे हैं, वहां से जो हुक्म सादर होता है कि किसको, किस डैम को रोकना है, किस प्रोजेक्ट को रोकना है, तो उसमें से एक दरख्वास्त आगे बढ़ा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट को फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है। और जनाब जस्टिस के ऊपर जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस के ऊपर जस्टिस, सब रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन मुकदमा हैं तो वहीं के वहीं हैं। बहरहाल इन चीफ जस्टिस ने साहब ने कोई जरूरत की और उन्होंने ऑनलाइन कैमरा जो अपना एक खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है कि उनसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि वो अपना किरदार अदा करेंगे और इस मुल्क को आगे ले जाने में कोई जमा खतर नहीं रखेंगे, वरना अमीर की किरण बस समझे यही है कि और कोई नहीं है इस मुल्क पर। जनाब आपको पता ही है कि नानी ने जो लोगों की इज्जतें उछालती थी,
लोगों की वीडियो बनवा के वो जनाब बड़े फख्र से पेश करती थी और लोगों को धमकियां देती थी कि तुम्हारी भी वीडियो है। अब क्या हुआ, उसके अपने घर में एक वीडियो बन गई और वीडियो भी ऐसी बनी कि जनाब आपको, बल्कि उसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स शर्म उन लोगों के पास नहीं है तो डूबेंगे कैसे, क्योंकि यही काम उनके अब्बा हजूर का है और यही काम जनाब नानी साहबा का है। और अंकल को तो माफी रखे क्योंकि उसने तो एसपी की बीवी तक को नहीं छोड़ा होगा, तो जनाब किसी दूसरे की क्या बात करें। अब उनकी यही आग जो उन्होंने इन लोगों के घरों में जलाई थी वो जलते जलते उनके अपने बेटे तक आ पहुंची और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जनाब एक चलती हुई शादी जो उनके अपने एक ऐसे बाजगदार शख्स की बेटी से हुई थी कि वो उनका समझे ऐसा ही था जैसे लय पार्क उनके अब्बा हजूर का। लेकिन जनाब जब उस शख्स ने भी ये देखा कि मेरी बीवी के साथ ये जालिम क्या सलूक कर रहे हैं और इनके घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है, तो जनाब उसने भी हाथ खींच लिया और अपनी बेटी को ओपनली इस बात की इजाजत दे दी कि बेटी फर्स्ट टाइम काम करो, इससे तलाक लो और इससे अपनी जान छोड़ो। एक तरफ ये यकीनन उनके घर का मामला है, लेकिन क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो फिर आपकी कोई आपके घर का मामला नहीं होता, फिर आप जो भी काम करते हैं वो सारी दुनिया के लिए होता है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं ना लीडरशिप की वो अपने कंधों के ऊपर सितारे से जाए घूमते। अगर आपने इतने इतने बड़े जलसों में बुशरा बीबी से लेके सीता वाइट तक आपने कौन सी बात नहीं की, तो आप जरा खुद भी मजा चखें। ठीक है, अरशद शरीफ को आपने किनारे लगवा दिया और इस टक्कर के साफी की भी आपने जबान बंद कर दी, कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक देख रहा है, तो अल्लाह ने तो बड़े फैसले करने हैं, अभी आप लोगों के साथ भी करने हैं और जिनके साथ आप लोगों ने किया उनके लिए भी करने हैं। खा वो DG FIA रिजवान हो या फिर बेचारा वो मकसूद चपरासी हो या कोई चीनी वाला हो, सबके साथ अल्लाह पाक ने इंसाफ करना है। अगर इस दुनिया में नहीं करना तो आगे तो आपकी बारी आने ही वाली है। नाज़रीन किराम, अभी हमारे जो बाजवा साहब है एक्स जनरल बाजवा साहब, वो जनाब नमूदार हुए कई अपने दुबई मॉल में, लेकिन ऑफ कोर्स आप वो क्या कहते हैं कि आप वो जादू की डब्बी में तो बंद होकर कहीं के घूम नहीं सकते, आपने इसी दुनिया में रहना है, कहीं ना कहीं से पाकिस्तानियों के साथ आपका वास्ता पड़ना ही है। बेशक आप रिटायर हो चुके हैं या आप गवर्नमेंट, हाँ ठीक है कि जब पाकिस्तान में होता था तो आपके पास 50-50 गाड़ियों का काफिला होता है और आपके नजदीक कोई नहीं आ सकता, इसको आप अपनी ड्यूटी शान का प्रोटोकॉल समझते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वहां पे खा मजदूर हो या कोई मैकडोनल्ड में काम करने वाला पाकिस्तानी हो या टैक्सी ड्राइवर हो, जनाब वो आपसे अगर एक भी लफ्ज आपको कह दे तो अपना समझे वो पाकिस्तान के साथ जो आपने किया है ना, अपना कम अज कम वो जो किरदार बदला है वो ले ही लेता है। अब वो अगर आपने अच्छा किया है तो आपके लिए अच्छा वो अच्छे सताइश के लफ्ज बोलेगा, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो जनाब वो जो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको जो आपकी शान में जो कसीदा पड़ता है तो फिर जनाब आप समझिए कि आपके साथ क्या होता है, आपकी टांगें काम नहीं लग जाती हैं और आप वहां पे बैठ के कहते हो सीढ़ियों के ऊपर मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और अपने मुल्क में आप पुलिस को इस काबिल भी नहीं छोड़ते कि बल्कि उनको लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि पुलिस जाए जिसको मर्जी बर्बाद करे और पुलिस जाए जिसको मर्जी खाना खराब करे, और खुलेआम वो उसको इजाजत देते हैं कि हम आपके पीछे हैं, जाओ जिसको चाहे बर्बाद कर दो। और जब आप रिटायर होते हैं तो फिर वो फ्रांस के वाकया आपको याद करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब जो है वो संडे के घर से वो दूध लेने के चक्कर में, सॉरी पंजाबी की एक मिसाल है कि लस्सी लेने के चक्कर में है। खान साहब आपको समझ आना चाहिए था पहले दिन से कौन सी अदालतें, कहाँ के जज, कहाँ का कानून, कहाँ का रूल ऑफ लॉ। खान साहब आपने क्यों इस मुल्क में ये काम किया? आप भी 4 दिन वो आते जनाब एक्स दुबई वाले जनरल साहब की तरह सर के ऊपर गलासी रखते, थोड़ा सा डांस करते, हामिद अली खान साहब की कोई ठुमरी वगैरह सुनते और जनाब अपनी लाइफ को एंजॉय करते। इस कौम का आपको क्या जरूरत है मुकद्दर संवारने की? मुकद्दर संवारते संवारते आप वहां पे चले गए हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप खड़े हैं, अब आप भी खान हैं, हम तो छोटे लोग हैं, बड़ी बात नहीं कर सकते। आपने वो रास्ता चुन लिया है कि जिसको अनल हक कहते हैं, अनल हक कहते हैं, जिसको हुसैन का रास्ता कहते हैं, जिसको यकीनन वो रास्ता कहते हैं कि जिसमें बहुत से शमा जलाने वाले गुम हो गए, लेकिन उनका नाम हमेशा बाकी रहा। आपका भी नाम बाकी रहेगा, कोई बात नहीं। अगर मिस्र का मुर्सी चला गया तो कोई बात नहीं है, अगर हुसैन दुनिया में शहीद हो गए तो यजीद को बर्बाद कर गए, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए लेकिन वो फिरौन का नहीं छोड़ के गए, वो फिरौन की नस्लें खत्म हो गई, तो लेकिन ठीक है आप लीडर हो। आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही फरमाया था कि एक मुसलमान मुसीबत में कभी घबराया नहीं करता। आपने इस कौम को बहुत मैसेज दिया कि देखो घबराना नहीं,
लेकिन खान साहब ये कौम ना आपके लेवल की है, ना ये पहचान सकी, बस ये घबरा गई और उसका रिजल्ट ये है कि एक वो हमारे एक्स लीडर की तरह जिसने कहा था कि जब मुझे कहा गया कदम बढ़ाओ तो मैं आगे बढ़ा, तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तो जनाब बहरहाल उसका किरदार और है और आपका किरदार और है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो आप मकड़ी के जाले में यानी कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं, और वो जज जिनके खुद मुराद नहीं है, जिनकी खुद किसी की बातों के ऊपर खुद वो नोटों के ऊपर चलते हैं, आई मीन नोट के ऊपर, नोट की बात नहीं कर रहा, नोट के ऊपर चल रहे हैं, तो जनाब उनका क्या किरदार है, वो आपको क्या सजा देंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो जो उनको लिख के दिया जाएगा वो आपको सजा सुना देंगे। तो रेडी रहे, कोई बात नहीं है। अगर आपको 14 साल भी मिल गई तो फिर भी ये कौम वैसी की वैसी बैठी रहेगी। अगर आपको फांसी की सजा हो गई फिर भी ये कौम वैसी की वैसी बैठी रहेगी, क्योंकि इस कौम की जो रगों में से वो खून निचोड़ लिया गया है, ये चलते फिरते बुत है, इनमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। बस ये जिंदा जरूर है लेकिन ये पुतले हैं, ये किनकी डोरियां किसी और के हाथ में हैं, और ये अपनी बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, वरना तो इनके पास जीने के लिए कोई वसीला नहीं है। अगर ये इतने गैरतमंद होते तो ये खुदकुशियां नहीं करते, ये अपने बच्चों को नहीं मारते, ये अपना हक लेते और इस मुल्क के लिए खड़े होते। लेकिन अफसोस है क्योंकि ये भी चौकीदार से लेके टॉप तक सब एक ही जैसे हैं, तो थोड़े कहीं को बहुत ज्यादा जा रही है। अस्सलाम वालेकुम।